नमस्कार, न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं दीपिका यादव। शतक की शुरुआत करें उससे पहले एक बड़ी खबर आपको बता दें। आज ईडी रिया से पूछताछ करने वाली है और इसी सिलसिले में रिया को आप ये तस्वीरों में देख रहे हैं जहां पर वो ईडी दफ्तर पहुंची, वहां पर उनसे पूछताछ हुई। बीते दिन की बात करें तो सैमुअल मिरांडा से 9 घंटे तक ईडी ने पूछताछ की और आज रिया चक्रवर्ती से ईडी पूछताछ करने जा रही है। इस वक्त मेरे सहयोगी संकेत जुड़ चुके हैं। संकेत, पूछताछ क्या शुरू हो गई है? हाँ जी, बिल्कुल आपको बताऊं कि अब से कुछ ही मिनट पहले रिया चक्रवर्ती ईडी के दफ्तर पहुंच चुकी हैं और वहां पर ईडी के जो तमाम अधिकारी हैं वो मौजूद हैं, जो कि रिया चक्रवर्ती से पूछताछ करेंगे, क्योंकि उन्हें 2 दिन पहले ही समन दिया गया था। हालांकि उन्होंने आज अपने वकील के जरिए कहा था कि जब तक सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है तब तक वो नहीं आ सकती, लेकिन ईडी ने उनकी इस मांग को खारिज कर दिया था, जिसके बाद अब ईडी के दफ्तर रिया चक्रवर्ती पहुंच चुकी हैं और उनसे अब से कुछ ही मिनट बाद जो पूछताछ का सिलसिला है वो शुरू होगा। आपको बताऊं कि ईडी ने कई सवालों की फहरिस्त तैयार की है। रिया चक्रवर्ती के कई करीबी लोगों से ईडी पहले भी पूछताछ कर चुकी है और उन्हीं सवालों को अब रिया से पूछताछ की जाएगी, जांचा परखा जाएगा। बताया जा रहा है कि जिस तरीके से सुशांत सिंह राजपूत के परिवार ने ये आरोप लगाया था कि करीब 15 करोड़ रुपए उनके खाते से दूसरे खातों में ट्रांसफर किए गए हैं, इस बारे में रिया चक्रवर्ती से जानकारी ली जाएगी। साथ ही साथ ये भी ईडी के सोर्सेज से जानकारी निकलकर सामने आई है कि 2 प्रॉपर्टी हाल ही में रिया चक्रवर्ती ने मुंबई में खरीदी थी। उन प्रॉपर्टी का पैसा कहां से आया, किन खातों से वो पैसे ट्रांसफर किए गए, इसकी भी जांच ईडी कर rही है और रिया से उस मामले में भी पूछताछ की जाएगी। वहीं दूसरी तरफ आपको बताऊं कि सुप्रीम कोर्ट में जो मामला चल रहा है उसका हवाला जरूर रिया ने दिया था, लेकिन अब उनके वकीलों का कहना है कि वो कानून को मानने वाली हैं और यही वजह है कि वो ईडी के दफ्तर पहुंची हैं। और बताया जा रहा है कि ईडी की एक पूरी टीम इस वक्त ईडी के दफ्तर में मौजूद है और कुछ ही मिनट बाद रिया चक्रवर्ती से जो सवाल जवाब का सिलसिला है वो शुरू होगा। जी बिल्कुल, और सुशांत के जितने भी करीबी हैं उनसे भी पूछताछ ईडी कर रही है। कल भी ईडी पूछताछ करेगी जो उनके रूममेट थे, जो आखिरी वक्त तक सुशांत सिंह राजपूत के साथ थे। सिद्धार्थ पिठानी की बात कर रही हूँ संकेत। जी बिल्कुल, सिद्धार्थ पिठानी को भी ईडी ने समन भेजा है, कल उनसे भी पूछताछ की जाएगी। इसके पहले सैमुअल मिरांडा से पूछताछ की गई थी। रिया के जो सीए हैं रितेश, उनसे भी ईडी ने पूछताछ की थी और अब रिया चक्रवर्ती वहां पर पहुंची है। यही वजह है कि अब जो ईडी है तमाम वो सवाल जो कि उठ रहे थे रिया चक्रवर्ती के ऊपर, कहीं ना कहीं आरोप लगाए जा रहे थे कि रिया चक्रवर्ती इसी वजह से ही सुशांत से जुड़ी थी ताकि वो उनके पैसों का गबन कर सके। खुद जो बिहार पुलिस की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया गया है उसमें भी इन सभी बातों का जिक्र किया गया है। तो जो ईडी है वो इन तमाम सवालों का जवाब रिया चक्रवर्ती से लेगा। साथ ही साथ ये भी जानने की कोशिश की जाएगी कि रिया और उनका भाई सुशांत की 2 कंपनी में डायरेक्टर थे, उन कंपनियों से किस तरीके का लेन देन हुआ है, किस तरीके का ट्रांजैक्शन किया गया है, इस बाबत भी ईडी उनसे सवाल पूछेगी। साथ ही साथ बताया ये भी जा रहा है कि कुछ सेल कंपनियां भी बनाई गई थी जिनके जरिए ईडी को शक है कि कहीं ना कहीं मनी लॉन्ड्रिंग की गई होगी। यही वजह है कि ईडी इन सवालों का जवाब भी रिया चक्रवर्ती से लेगी। तो रिया चक्रवर्ती ईडी के दफ्तर में पहुंच चुकी हैं, सवाल जवाब का सिलसिला भी लगभग शुरू हो चुका है। ऐसे में अब देखना होगा कि ईडी की जांच में आगे क्या कुछ निकलकर सामने आता है। लेकिन जैसे एक के बाद एक ईडी लगातार पूछताछ कर रही है, सिद्धार्थ पिठानी को भी पूछताछ के लिए बुलाया गया है, उन्हें भी समन भेजा गया है। बताया जा रहा है कि जो सिद्धार्थ पिठानी है वो एक ऐसे शख्स हैं जो सबसे ज्यादा करीब सुशांत के थे और आखिरी वक्त में जब सुशांत की मौत हुई तो सबसे पहले सुशांत के कमरे में पहुंचने वाले सिद्धार्थ पिठानी ही थे। यही वजह है कि वो भी एक अहम कड़ी साबित हो सकते हैं, उन्हें भी समन भेजा गया है। तो फिलहाल रिया चक्रवर्ती से ईडी दफ्तर में पूछताछ की जा रही है। तमाम ईडी के जो अधिकारी हैं वो वहां पर मौजूद हैं और अब आगे देखना होगा कि क्या कुछ इस पूरे मामले में निकलकर सामने आता है। जी बिल्कुल संकेत, लेकिन रिया के लिए आज जो है अगर वो नहीं आती तो मुश्किलें और भी बढ़ जाती, लेकिन अब वो आई हैं। ईडी लगभग कितने घंटे तक पूछताछ कर सकती है, क्योंकि काफी गंभीर आरोप सुशांत के परिवार वालों की तरफ से रिया पर लगाए गए हैं।
हाँ जी, देखिए ईडी के जो सोर्सेज हैं उनसे हमारी बातचीत लगातार हो रही थी। कल हमने देखा था कि जो सैमुअल मिरांडा थे, जो कि सुशांत के हाउस मैनेजर थे, उनसे करीब 9 घंटे तक ईडी ने पूछताछ की थी, तमाम सवाल जवाब किए थे। आखिरी समय पर किस तरीके के ट्रांजैक्शन हुए थे, किस तरीके का लेन देन हुआ था, उन सभी बारे में जानकारी ली गई थी। कुछ सिम कार्ड जो कि सैमुअल के नाम पर ही रजिस्टर किए गए थे, उन सभी की जानकारी भी ईडी ने ली थी। तो ऐसे में रिया चक्रवर्ती सबसे अहम किरदार इस पूरे मामले में बन जाती हैं, क्योंकि उनके ही ऊपर सबसे ज्यादा सवाल खड़े हो रहे हैं। जो ईडी की एफआईआर है उसमें भी रिया चक्रवर्ती का नाम दर्ज है। ऐसे में सबसे ज्यादा जो सवाल हैं वो रिया से पूछे जाने हैं, क्योंकि जिस तरीके से ये पूरा घटनाक्रम हुआ, काफी गंभीर आरोप रिया पर परिवार वालों ने लगाए। सुशांत की संकेत, आप बने रहिए हमारे साथ। लेकिन जो दर्शक इस वक्त हमारे साथ जुड़े उनको भी ये बताना जरूरी हो जाता है, क्योंकि ये जो 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं, रिया चक्रवर्ती की ये तस्वीर आप देख रहे हैं जो ईडी दफ्तर पहुंची है। आज ईडी रिया चक्रवर्ती से कई अहम सवाल जवाब करेगी। बीते दिन भी सैमुअल मिरांडा से 9 घंटे तक ईडी ने पूछताछ की थी और आज रिया का सामना होगा ईडी के उन तमाम सवालों से, उन गंभीर आरोपों से जो सुशांत सिंह राजपूत के पिता ने एफआईआर के दरमियान रिया चक्रवर्ती पर लगाए थे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।